के सामने यहाँ पर बिहार की डिक्शनरी रसगुल्ला हमने आपको दोस्तों पढ़ा दी। यहाँ पर जो है बिहार की लोकेशन क्या है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से जिले दोस्तों आपके पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जुमई, लखीम, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, शेरपुरा, नावदा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, क्या आपके कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे कहां पर आपको बिहार के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों ना। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड इसकी राष्ट्रीय बाउंड्री और आपके नेपाल इसका अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है। यह भी दोस्तों हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। राजधानी पटना दोस्तों इसकी, और राजेंद्र अर्लेकर साहब यहाँ के राज्यपाल आप जानते हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी आपके डिप्टी सीएम है। 40 लोकसभा सीट, 16 आपके राज्यसभा सीट, 240 जो विधानसभा सीट आपके, और 75 यहाँ पर क्या है विधान परिषद जो है उसकी सीट दोस्तों ना। 38 आपके जिले 9 डिवीजन के अंदर है। 26 जनवरी इसका निर्माण हुआ राज्य के रूप में। आपके जनसंख्या में आपके तीसरे स्थान पर है ये, और घनत्व में आपके पहले स्थान पर है। 22 मार्च को इसके स्थापना दिवस के रूप में हम बनाते हैं दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों आपके श्री कृष्ण सिंह पूछूं आपसे, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में थे। इन्हें बिहार केसरी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राबड़ी देवी पूछूं आपसे, ये बिहार की पहली महिला सीएम थी। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान बिहार जो विधान परिषद है उसमें दोस्तों आपके अपोजिशन लीडर कौन आपके, वो आपके राबड़ी देवी दोस्तों ना। नीतीश कुमार मैं मुख्यमंत्री था, हूं और रहूंगा, वो आपके सामने यहां पर फोटो में दिखाई। सो नवी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है ये वर्तमान यहाँ के उपराज्यपाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा ना। यहाँ पर आपसे पूछूं आपसे, यहाँ के राज्य पक्षी से पूछे आपसे, गोरैया स्पैरो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके राज्य पशु गोर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। राजकीय फल आपके मैंगो आम है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों आर्यभट्ट साहब दोस्तों बिहार के रहने वाले दोस्तों आपके पाई की वैल्यू बताने वाले दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके पाई की वैल्यू बताने वाले, और दोस्तों इसके अलावा आपके जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत के रचनाकार आर्यभट्ट, ये आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूछा आपसे, शहनाई वादक दोस्तों आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 के अंदर इनको मिला हुआ है, और शाहाबाद भोजपुरा बिहार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपके वीर कुंवर सिंह दोस्तों ना, फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह 1857 से क्रांति जो थी आपके वहां पर भारत में दोस्तों बिहार की ओर से, या फिर जगदीशपुर आपके, या फिर दोस्तों आरा की ओर से लड़ने वाले कौन थे आपके, आरा की ओर संघर्ष करने वाले कौन थे, वो थे कुंवर वीर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है सुना। कुंवर वीर सिंह आपके 57 की क्रांति आपको छापना है। बिहार में आरा या फिर जगदीशपुरा से लड़ने वाले आपके वो थे कुंवर वीर सिंह दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब पूछूं आपसे, सिवाना जिले से आपके, और इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। इनकी मैंने कुछ बुक बताई आपको, इसमें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आप सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, इनका नाम आपको छाप रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बार बार ये पूछता है, ठीक है। इसके अलावा सत्याग्रह इन चंपारण भी किसकी पुस्तक है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों आपके, हाँ याद कीजिए दोस्तों आपके, हाँ दोस्तों जब नास मनुज पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आपके। इसके अलावा रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका और आपके उर्वशी, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण आपके उपन्यास जिनके बारे में आप पढ़ते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, जयप्रकाश नारायण पूछूं आपसे, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जो है ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई, आपके जेपी साहब इनको कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके आपके भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कौन आपके, लालू यादव आपके, और आरजेडी पार्टी के संस्थापक कौन थे आपके, वो भी आपके लालू जी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, अभी 2024 में आपके 24 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला दोस्तों आपके, और सुलभ शौचालय के समय आपके प्रेरणा आपके निर्माण करने वाले विंदेश्वर पाठक 2024 में इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला
मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके नीतीश कुमार बिहार के दोस्तों 9वीं बार आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए बिहार सबके, रेल मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। बाकी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू जो पार्टी है इसके फाउंडर कौन है? नीतीश कुमार। फोटो में आपके सामने यहां पर दोस्तों ना, मीरा कुमार पूछूं आपसे, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछे आपसे, वो मीरा कुमार दोस्तों, ये फोटो में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आपके मनोज वाजपेयी साहब, कल दोस्तों हम यहीं पर छोड़कर सो गया था आपके, अरे गुलमोहर हिंदी फिल्म को अभी हाल ही में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड का अवार्ड मिला है, हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को, ये बात भी आप जानते हो, ये मैंने आपको यहां पर लिखा दिया दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों देखिए दशरथ मांझी दोस्तों ना, मतलब रसगुल्ला बिहार आए दोस्तों और इनकी बात नहीं की दोस्तों, फिर क्या बात किया आपने दोस्तों? दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने यहां पर दोस्तों आपके सामने, मतलब कि दोस्तों लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, पड़ोसियों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे दोस्तों, दशरथ मांझी ने कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला मैं हूं नहीं दोस्तों, है ना। दशरथ मांझी आपके सामने यहां पर दोस्तों, बिहार की धरती के, हमारी आन बान शान दोस्तों, बिहार की धरती में दशरथ दोस्तों मांझी, पहाड़ को तोड़कर उसकी औकात दिखाने वाले रसगुल्ला दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने, पहाड़ को दोस्तों, पहाड़ को रेत के टीलों में कन्वर्ट करने वाले दशरथ दोस्तों मांझी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, यह दोस्तों आपके, यह दोस्तों पहले का सीन दोस्तों, यह है आपके सामने, और आपके तोड़ने के बाद का सीन जो है वो आपके सामने से यहाँ पर है। 22 साल में तैयार हुई बिहार की ये सड़क, छैनी हथौड़ी से काट डाला पहाड़ दोस्तों ना, छैनी हथौड़ी के दम पर से पूरे पहाड़ को काट डाला किसने? आपके दशरथ मांझी। अपने प्यार को तो नहीं बचा पाए दोस्तों, आपके लोगों ने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया दोस्तों, लोगों ने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन दोस्तों दशरथ दोस्तों मांझी आपके इन्होंने दोस्तों लोगों के प्यार को बचाने के लिए सड़क बना दी आपके, माउंटेन दोस्तों आपके, है ना, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी आपके सामने यहाँ पर है, और ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, और ये रास्ता दशरथ मांझी ने अपने हाथों के दम पर, छैनी हथौड़ों के दम पर आपके 22 साल में तैयार किया। कितने लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा पर ये रुके नहीं भाई साहब। आपके सामने दोस्तों दशरथ मांझी आपके सामने यहाँ पर हैं, इनकी बड़ी फेमस लाइन, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला मैं हूं भी नहीं दोस्तों ना। आगे देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर दोस्तों, ये इस बार एग्जाम के लिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है। अरे ताजमहल रसगुल्ला क्यों बनवाए दोस्तों? आपके लोगों के प्यार को बचाने के लिए सड़क बनवाओ दोस्तों आपके, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर जननायक दोस्तों, जननायक बोलते हैं इनको, पहली बार जननायक कहते हैं इनको सो। और कर्पूरी ठाकुर पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड मिला सो? इस बार दोस्तों इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल सो। अभी 2024 में पूछूं आपसे, भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हें जननायक कहते हैं बिहार का, ये भी आपको छाप रखना। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इस साल 2024 दोस्तों आपके 24 का आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है? इन्हीं को दोस्तों मिला, आपको छापना है, ठीक है। इस साल दोस्तों 5 लोगों को आपके ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इन 5 में सबसे पहले किसको मिला है? इनको मिला है। मेरी बात सुनना, इस साल दोस्तों 5 को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सो इन 5 में सबसे पहले पूछूं आपसे किसको अवार्ड मिला है? सबसे पहले जो है इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड मिला है। इसे बोलते हैं 49 आपके 49 नंबर का अवार्ड जो है इनको मिला है। किसको? कर्पूरी ठाकुर दोस्तों मिला। आपके कुल आपके 53 आपके भारत के हाईएस्ट अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें 49 नंबर वाला किसको मिला? आपके वो मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सो, ये आपके सामने दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व आपके सामने हैं जिनको आप पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको इनके बारे में, ठीक है। देखिए ये आपको फोटो दिखाई यहाँ पर दे आपके, इन्हें बोलते हैं बाबूजी जगजीवन राम। क्या बोलते हैं इनको? बाबूजी जगजीवन राम साहब, बाबूजी जगजीवन राम जी जो है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम जो है ये आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है।
बाबूजी जगजीवन राम दोस्तों ना, शोषितों की आवाज, इनके बारे में आराम से सुनिए मेरे साथ दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। देखिए कुछ लोगों के बारे में आप जानते हो दोस्तों ना, कुछ लोगों के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं आपको उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ दोस्तों। देखो आपके बाबूजी जगजीवन राम दोस्तों, इनको प्यार से क्या बोलते हैं, इनको प्यार से बाबूजी कहते हैं दोस्तों ना। इनकी पहले दोस्तों आप कुछ अचीवमेंट्स देखिए मेरे साथ में, प्रधानमंत्री साहब के बाबू जगजीवन दोस्तों राम आपके 5 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जगजीवन राम जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय सोशल दोस्तों वेलफेयर, आपके शोषितों की आवाज, दलितों की आवाज, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के चैंपियन और एक उत्कृष्ट सांसद थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई दोस्तों, जगजीवन राम उसमें सबसे युवा मंत्री, सुना पूछूं आपसे, जवाहरलाल नेहरू आपके अंतरिम सरकार जो बनाई थी, आपके अंतरिम सरकार के अंदर भारत के सबसे युवा मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने 1952 तक दोस्तों आपके श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट जो है इसको संभाला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल आपके संचार विभाग, परिवहन दोस्तों रेलवे विभाग आपके और परिवहन संचार विभाग जो है इसको संभाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात सुनना आपके, देखो उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री भी दोस्तों संभाला था आपके, और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आपके उनके डिफेंस मिनिस्टर रहता आपके, सो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे आपके उसमें, बापूजी जगजीवन राम आपके उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे 1971 के भारत पाक युद्ध में, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये देखो रसगुल्ला, ये 2 पॉइंट देखो, देखो जगजीवन राम 1936 से 1986 तक दोस्तों आपके 40 साल लगातार सांसद के रूप में रहे। ये दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 40 साल दोस्तों लगातार आपके 40 साल लगातार दोस्तों आपके एमपी के रूप में रहे। भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 30 वर्ष दोस्तों आपके कैबिनेट मंत्री कौन रहे, बाबू जगजीवन राम दोस्तों रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डिफेंस मिनिस्टर 1971 वॉर में यही दोस्तों थे आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके जो अंतरिम सरकार थी उसमें सबसे युवा मंत्री के रूप में आपके थे आपके, और श्रम विभाग संभाला इन्होंने आपके, सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में थे। ये सारी बातें दोस्तों इनके बारे में आपको छाप लेनी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में सवाल दोस्तों बन सकता है कि बिहार आपके यहां से बापूजी जगजीवन राम जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर वो है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। गुरुजी इनका नाम तो हमने पश्चिम बंगाल में सुना है, बिल्कुल दोस्तों ठीक सुना आपके, पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन था आपके, वो थे विधान चंद्र रॉय। कौन थे, विधान चंद्र रॉय थे। ये शायद दोस्तों मैंने आपको नाम लिखवाया हुआ है, ठीक है, ये सो नाम मैंने आपको लिखवाया हुआ है। 1 जुलाई को दोस्तों 1 जुलाई को दोस्तों आपके इनका जन्म हुआ था, और मैंने आपसे कहा दोस्तों इसी तारीख को हम जो है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में बनाते हैं। यह भी शायद आपको याद होगा, ठीक है, यह भी शायद आपको याद होगा। विधान चंद्र रॉय के बारे में आपको, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के स्वरूप में थे, और 1 जुलाई को आपके इनका जन्म हुआ, इस तारीख को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सो बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे भाई साहब, वीसी रॉय दोस्तों, वीसी रॉय पुरस्कार जो है इसका संबंध पूछे आपसे, इसका संबंध पूछूं आपसे, मेडिसिन चिकित्सा पूछे आपसे, मेडिसिन चिकित्सा जो है इसका अवार्ड कौन सा है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, ठीक है। पहले दोस्तों बंगाल भी दोस्तों, आप बंगाल भी रसगुल्ला किसका सो, पहले बंगाल भी आपके बिहार का दोस्तों हिस्सा था, ठीक है। और इनका दोस्तों जन्म पूछो आपसे, सो इनका जन्म आपके पटना के अंदर जन्म हुआ है। तो जन्म दोस्तों बिहार के अंदर हुआ, इसलिए मैंने आपको यहां पर लिखा दिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको लिखाऊंगा इनको दोस्तों, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये सो बिहार पटना के अंदर जन्म इनका हुआ था। माना कि दोस्तों आपके बंगाल बिहार से अलग हो गया और सो नया राज्य बन गया, वो अलग बात दोस्तों है ना, वो अलग बात है कि बंगाल बिहार से अलग हो गया, एक नया राज्य बन गया दोस्तों आपके। पर मैंने आपसे यहां पर ये कहा जन्म पटना के अंदर हुआ है, फिर बाद में आपके पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं, आपके सेकंड मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फोटो आपके सामने यहां पर है, विधान चंद्र रॉय दोस्तों आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मतलब बिहार आए और दोस्तों आपने इनकी बात नहीं की रसगुल्ला, तो फिर दोस्तों क्या खाक बिहार आया आप दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर
चाणक्य द ग्रेट दोस्तों लीडर आपके, एक महान शिक्षक दोस्तों, महान शिक्षक चाणक्य, कौटिल्य जिनको आप सब जानते हो, जिनकी दोस्तों बुक पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक का नाम आप जानते हो, अर्थशास्त्र इनकी बुक का नाम है, जिससे परिचित हो आप रसगुल्ला सो। मौर्य सम्राट, मौर्य साम्राज्य के अंदर अर्थशास्त्र पुस्तक से बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके, और द ग्रेट टीचर चाणक्य आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चाणक्य की धरती पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत दोस्तों। देखिए आपके सामने, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के दोस्तों नाम से जानते हैं, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला पाकिस्तान वर्तमान में जो है वहां से प्राप्त की, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, तक्षशिला जो है यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की, नोट करना, ठीक है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, उन्हें राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र और सूक्तियों के संग्रह चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा दोस्तों ना। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आपके सामने से यहाँ पर इसको इन्होंने लिखा था आपके, और राज्य से संबंधित कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत ना, राज्य संबंधित आपके कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत पूछो आपसे। राज्य के 7 दोस्तों अंग होते हैं, ये बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं इसको। देने वाले कौन सो? कौटिल्य देने वाले दोस्तों इसको। और 7 अंग दोस्तों कौन कौन से आपके? स्वामी शासक दोस्तों, अमात्य उसके मंत्री, सलाह देने वाले दोस्तों आपके, जनपद दोस्तों नागरिक हो गया सो, दुर्ग किलेबंदी दोस्तों आपके, कोष खजाना हो गया, दंड सेना हो गया, और सुमित्र आपके गठबंधन आपके आसपास के आपके क्षेत्र हो गए, ठीक है। यह 7 दोस्तों सप्तांग जो है वो कौटिल्य ने दिए थे, आपको नोट करना है, ठीक है। 7 सप्तांग से कौन कौन से आपके? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, यह 7 का अर्थ क्या होता है आपको ब्रैकेट में वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं, कौटिल्य ने दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ऐसो, ये आपके देखो बिहार दोस्तों आओगे, कुछ ऐसे नाम भी है जो आप शायद कम जानते हो इनके नाम से। देखो दोस्तों आपके फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, बिहार वाले दोस्तों जानते होंगे। फणीश्वर दोस्तों नाथ रेणु जो है, बताओ रसगुल्ला कौन कौन दोस्तों इनकी धरती से मेरे सामने यहाँ पर है? फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों। इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी आपकी? मेला आंचल। कौन सा आपके? मेला दोस्तों आंचल जो है, ये इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है आपके, फणीश्वर नाथ रेणु साहब सो। इनकी बड़ी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? मेला आंचल, बड़ी फेमस पुस्तक के मतलब दोस्तों हिंदी सो आपके, हिंदी ये आप जानते हो मेला आंचल, इनके बारे में दोस्तों आपके मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों आपके, मतलब कि साथियों हिंदी में दोस्तों आपके पहली पुस्तक कौन सी रसगुल्ला? वो है दोस्तों गोदान। कौन सी? गोदान सो आपके, जो कि मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखी थी, जो कि दोस्तों हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है आपके, वो कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान जो है वो नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 पूछूं आपसे कौन सी है? वो है दोस्तों आपके पूरे विश्व में कौन सी है? वो है मेला आंचल। शायद दोस्तों आपसे आपको इस बात से समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके। गोदान के बाद हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ग्रंथ आपके उपन्यास कौन सा है? वो है आपका मेला आंचल दोस्तों आपके, ये आपके उपन्यास है मेला आंचल। देखना सो मेला आंचल है, और फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो इस पुस्तक के क्या है? वो आपके लेखक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यहां पर मैं समाप्त करूंगा दोस्तों क्लास को आपके सामने, और वो कौन आपके सामने? वो है आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत, जिनको दोस्तों हम खो चुके हैं। एक बेहतरीन कलाकार, बिहार की धरती से दोस्तों आए हुए कलाकार आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत हो, जिनको दोस्तों हमने दोस्तों आपके महेंद्र सिंह धोनी सो फिल्म जो है उसमें धोनी का किरदार में देखा रसगुल्ला, और दोस्तों हमको ऐसा लगा कि यही क्या है? यही महेंद्र सिंह धोनी है। हम खो चुके हैं दोस्तों इनको, आप जानते हो। इनकी अंतिम फिल्म का नाम क्या? सो अंतिम फिल्म का नाम था दिल बेचारा दोस्तों, इनकी अंतिम फिल्म थी, जिसके बारे में आप जानते हो। सुशांत सिंह राजपूत अपने दम पर फिल्मी इंडस्ट्री में दोस्तों आपके स्थापित होने वाले, और जितनी भी रसगुल्ला फिल्म दोस्तों की आपके छिछोरे दोस्तों, काई पोचे, दिल बेचारा, या फिर आपका महेंद्र सिंह धोनी, सारी फिल्में सुपर हिट फिल्म और अपनी
अदाकारी से दिल जीतने वाले केदारनाथ, दोस्तों केदारनाथ जो है ये आपके सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, पर हम खो चुके हैं इनको। सुसाइड कर ली थी दोस्तों इन्होंने, आप जानते हो क्या हुआ भगवान जाने। पर हमने एक बेहतरीन दोस्तों कलाकार, एक बेहतरीन इंसान हमने खोया था आपके, वो है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अब दोस्तों एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बिहार राज्य है कब तक पढ़ाओगे दोस्तों ना। अभी दोस्तों 2 दिन बिहार और चलेगा दोस्तों ना, अभी 2 दिन दोस्तों बिहार और चलेगा आपके, जिसमें दोस्तों एक दिन दोस्तों इसका इतिहास जो है सो मगध के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, और एक दिन दोस्तों इसका आपके सो कला संस्कृति, और इसका सो कला संस्कृति, और दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आपके जो आपके जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, और 2 दिन नहीं 3 दिन चलने वाला बिहार 3 दिन चलने वाला एक दिन दोस्तों इसके महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण स्थान जो है वो आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 दिन और चलेगा बिहार आपका ना, एक दिन इसका इतिहास, एक दिन कला संस्कृति ज्योग्राफी, और एक दिन इसके महत्वपूर्ण शहर स्थान, ठीक है। 3 दिन बिहार और चलने वाला आपके। एक अंतिम दोस्तों स्थान और देख लीजिए, फिर छुट्टी करेंगे दोस्तों आपकी। अच्छा ये स्थान कौन सा है बताओ रसगुल्ला, आप में से कौन मुझे बताने वाला है कि यह स्थान कौन सा है? आप में से कौन मुझे बताएगा कि यह स्थान कौन सा है दोस्तों ना? पवन सिंह को भूल गए भाई, तू पढ़ लेना, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा रसगुल्ला ना, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। इस क्लास की दोस्तों मर्यादा है अपनी। पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल के बारे में वो तू पढ़ लेना, ठीक है। वो तू पढ़ता ही रहता है रसगुल्ला है ना, वो तू पढ़ लेना भाई, है ना। यहाँ पर मैं ये पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको जो है, मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, मेरे लिए दशरथ दोस्तों मांझी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेरे लिए मनोज बाजपेयी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो जिन्होंने कुछ किया है बेहतरीन, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके फेवरेट को नहीं पढ़ा रहा है ना। यह दोस्तों आपकी यह जो है पटना साहिब से, कौन सा स्थान आपके, यह पटना साहिब स्थान है। कभी दोस्तों पटना जाना हो, मैं तो यहाँ पर होके आ चुका हूँ दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों जाना दोस्तों आपको, तो आप जाइएगा दोस्तों आपके। दोस्तों पटना साहिब स्थान है जहाँ पर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान जो है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पूछूं आपसे, पटना साहिब जो है पटना के अंदर है। और यहाँ पर दोस्तों अंदर दोस्तों आपकी ये अंदर दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार फोटो लगी हुई है अंदर जो है। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों आप जानते हो सिख धर्म के दोस्तों अंतिम जो गुरु थे आपके, वो थे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों आपके। और यह स्थान पटना साहिब स्थान है जहां पर उनका जन्म हुआ था। और ये आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब, जिसे तख्त श्री हरविंदर जी पटना साहिब के नाम से जानते हैं, सिखों के 5 तख्तों में से एक है आपके, जो भारत के बिहार राज्य के पटना के अंदर स्थित, ठीक है। अगला पॉइंट, उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानता है, जिनमें से आपके बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत हो सकी है ना, ठीक है। उन्होंने खालसा या 5 क्या दोस्तों, 5 क्या मतलब आपके केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कचेरा, कच्छा दोस्तों ना। तो केश, कंगा, कृपाण, कड़ा, आपके कचेरा, ये 5 दोस्तों कै शुरू किए थे आपके। और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन था आपके, गुरु गोविंद सिंह आपके अच्छा इसकी स्थापना किस तारीख को होती है आपके, बैसाखी वाले तारीख को इसकी स्थापना होती है। और किस वर्ष में होती है खालसा पंथ की स्थापना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह दोस्तों ना, पटना आपके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आप जान दो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये 5 के शुरू करने वाले केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कचेरा छापना, ये दोस्तों आपके कौन, आपके ये खालसा पंथ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा किस वर्ष में स्थापना होती है इसकी, 1699 में आपकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु आपके 10वें गुरु कौन थे आपके, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। यहाँ पर इनका जन्म हुआ, आपको नोट करना सुना। यह आस्था के 5 तत्व हैं जिन्हें खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। इन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए कई अन्य नियम भी निर्धारित किए। तंबाकू, शराब, हलाल मांस आदि से परहेज करना। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उन्होंने खालसा तथा सिखों के धार्मिक ग्रंथ